हेलो क्लास 12th। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टोजन्स। इसके प्रीवियस जो हमने भी वीडियोस देखे हैं या इनहेरिटेंस करवाया है, उसमें जो कैरेक्टर था वो एक बेस कैरेक्टर को ही हम लेकर चल रहे थे। अगर वो चाहे वो पहला क्रॉस हो जिसमें हमने टॉल और डार्क प्लांट को क्रॉस करवाए थे, तो वहाँ पर भी टॉल एंड डार्क एक ही कैरेक्टर था जिसको हम आगे लेके एक ही ट्रेड्स था जिसके बेसिस पे क्रॉस हो रहा था। नेक्स्ट हमने फ्लावर के बेस पे जो वॉयलेट फ्लावर था एंड जो वाइट फ्लावर था उनके बीच में भी क्रॉस करवाया, तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि एक ही कैरेक्टर, मतलब इन शॉर्ट कि आप कलर लो या कोई हाइट वाला सिस्टम या ब्लड ग्रुप आप जो भी लेते, तो इन शॉर्ट एक ही कैरेक्टर को हम लेकर आगे प्रोसीड कर रहे थे। बट मेंडल ने ऑल्सो वर्क किया कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स या दो कैरेक्टर्स को जब हम एक साथ लेकर जाते हैं या दो कैरेक्टर्स के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है, तो किस तरीके के सीड्स वहाँ दिखाई देंगे। सो फर्स्ट इन्होंने क्या किया था कि जो पी प्लांट है, पी प्लांट में दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को लिया, ठीक है, और उनके बीच में आपस में क्रॉस करवाया। तो वो डिफरेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए थे? इन्होंने लिया था येलो कलर एंड राउंड शेप, ये एक कैरेक्टर हुआ, ठीक है। येलो कलर मतलब एक कैरेक्टर, जैसे कि एक सीड लिया उसमें येलो कलर है, ठीक है, येलो कलर, और उसका शेप, जो वो शेप है राउंड, कैसा है वो? राउंड। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर वो ले रहे हैं? वो दो कैरेक्टर ले रहे हैं। येलो क्या दिखाएगा? कलर, है ना। येलो किसके लिए है? कलर के लिए। एंड ये राउंड क्या है? शेप। तो ये दो अलग अलग फिनोमिनन हो गए कि वो कलर और शेप दोनों को एक साथ चेक कर रहे थे, ठीक है। अब अगर येलो और मतलब कलर और शेप एक साथ चेक हो रहा है, तो अगर एक येलो है तो येलो को आप किस कलर के साथ चेक कर रहे हो? तो वो येलो को चेक कर रहे थे विथ ग्रीन, ओके, येलो कलर को ग्रीन कलर के साथ, ओके। एंड जो राउंड शेप है, जो राउंड शेप मैंने भी बताया, उस राउंड शेप को ये चेक कर रहे थे व्रिंकल शेप के साथ, यानी कि जो सीड है या तो वो पूरा राउंड होगा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से राउंडेड होगा अच्छा सा, और अगर राउंडेड नहीं होगा तो वो कैसा होगा? व्रिंकल सा होगा, हल्का सा, है ना, हल्का सा व्रिंकल होगा, वो ख़राब होगा, थोड़ा सा ख़राब इन द सेंस कि प्रॉपर राउंड नहीं होगा, ठीक है। सो ये दो कैरेक्टर्स उन्होंने यहाँ से लिए, जिसमें येलो कलर, और जो येलो कलर और ऑल्सो राउंड शेप हो वो, और दूसरा लिया जो ग्रीन कलर का हो, थोड़ा सा व्रिंकल शेप में हो। तो ये दो डिफरेंट कैरेक्टर यानी कि कलर और शेप उन्होंने लिया और उनके बीच में क्रॉस करवाया। तो जो क्रॉस उन्होंने करवाया, तो रिज़ल्ट ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन या जो फर्स्ट क्रॉस करवाई थी, उन्होंने भी देखा था कि वहाँ पर जितने भी सीड बने वो कैसे हैं? येलो कलर एंड राउंड शेप, कि वहाँ पे जितने भी सीड्स वहाँ पर बन रहे थे उनमें येलो कलर था और राउंड शेप था। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हो कि कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट है? इतना तो हमने पढ़ ही लिया अभी तक कि हमें समझ में आ जाएगा कि जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में शो होंगे दे आर डोमिनेंट, है ना। तो यहाँ पर कौन सा कलर डोमिनेंट हुआ? येलो कलर, यानी कि येलो कलर ही पहले दिखाई दिया था, दैट मीन्स येलो कलर डोमिनेंट है। सो कलर में तो हो गया कि कलर में येलो कलर डोमिनेंट होता है। एंड शेप की अगर बात करें तो उन्हें फर्स्ट बार जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्हें वहाँ पर क्या मिला? राउंड शेप। तो इससे बात समझ में आई कि जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है एंड ऑल्सो जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है, ठीक है। ये दो बातें यहाँ से क्लियर होती हैं। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन भी लिखा है कि आपको एन पेयर्स, आपको जो फर्स्ट क्रॉस मिली जिसमें आपने देखा कि येलो कलर के और राउंड शेप थे, तो आप क्या बता सकते हो कि कौन डोमिनेंट है? कौन सा पेयर डोमिनेंट है? येलो कलर वाला डोमिनेंट है या ग्राउंड वाला डोमिनेंट है? मतलब इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि येलो और ग्रीन में से कौन सा कलर डोमिनेंट है? ऑफ कोर्स येलो डोमिनेंट है क्योंकि वही दिखाई दिया पहले। और राउंड और व्रिंकल में कौन सा शेप डोमिनेंट है? ऑफ कोर्स राउंड डोमिनेंट है ना। ये यहाँ पे पूछा इन्होंने। और नेक्स्ट लाइन में बताया भी है कि येलो कलर वॉज डोमिनेंट, येलो कलर डोमिनेंट था ग्रीन के ऊपर और राउंड डोमिनेंट था व्रिंकल के ऊपर, ठीक है। सो ये तो हमने बात की कि ये हमने कब किया? जब उन दोनों सीड्स को एक साथ किया। इन्होंने क्या किया? एक बार इनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी किया। मतलब हमने पहले तो अभी तो हम जो ये बता रही थी मैं आपको, वहाँ पर हमने राउंड और येलो एक साथ लिए थे, है ना। बट इन्होंने क्या किया था? इसके पहले एक बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा कर भी देखा था, जिसमें येलो कलर, मैं अभी येलो से कलर लिख देती हूँ आपको आगे समझ में आएगा, यानी कि येलो और ग्रीन,
इनके बीच में मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी करवाया था। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब जस्ट वन कैरेक्टर को करवाया। तो जब एक सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल सिर्फ कलर को लेकर करवाया था, तब भी इन्हें F1 जनरेशन में कैसे मिले थे? येलो ही मिले थे। ओके, और अगर हम वही शेप की बात करें, सो राउंड एंड व्रिंकल, राउंड एंड व्रिंकल का भी इन्होंने अलग से एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा के देखा था। ये इसलिए करवाया कि क्या डाई हाइब्रिड करने पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, या मोनो हाइब्रिड में जो चीज़ें दिख रही है वही हमें दिखती हैं। तो इस वजह से इन्होंने एक बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा के भी देखा, और जब ये क्रॉस करवाया तो भी हमें वहाँ पर कैसे मिले? राउंड ही मिले। ठीक है, सो मतलब यहाँ से इन्होंने बताया कि चाहे हम उन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ करवाओ, तब भी F1 जनरेशन में क्या मिलने वाला है? राउंड कलर के और येलो कलर के सीड्स में वहाँ पर मिलने वाले हैं। बट अलग अलग भी और आप उनको करवाते हो, यानी कि सिर्फ एक एक ट्रेड्स को लेकर भी आप करवाओगे, तब भी उसी तरह का फिनोमेनन हमें वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब उन्होंने क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाई थी येलो और ग्रीन के बीच में, एंड राउंड एंड विंकल के बीच में भी, तो सेम पैटर्न जो अभी इन्होंने यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, वैसे उन्हें वहाँ पर चीज़ें देखने को मिली। ओके, अब इसे हम क्या कर रहे हैं? इसे एक प्रॉपर जीनोटाइप नाम दे देते हैं, बिकॉज हमें क्रॉस करवाना है तो ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ सिंबल्स होने चाहिए ना। सो वहाँ पे उन्होंने जीनोटाइपिक नाम सिंबल्स दिए। Y फॉर द डोमिनेंट येलो, कैपिटल Y फॉर द डोमिनेंट येलो। हमें पता है कि अगर हमने एक कैपिटल वर्ड दिया है किसी को भी डोमिनेंट का, तो उसी का ही स्लो वर्जन, स्लो फॉर्म हम यूज, स्लो इन द सेंस स्मॉल फॉर्म यूज़ करते हैं एज अ रिसेसिव। तो यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल y फॉर द रिसेसिव ग्रीन, येलो कैपिटल Y फॉर द येलो कलर, डोमिनेंट येलो कलर, एंड स्मॉल y इज रिसेसिव ग्रीन कलर। ठीक है, आफ्टर दैट दूसरे की बात करें, यानी कि दो हम शेप भी हमने लिया था, उस शेप की बात करते, तो कैपिटल R फॉर द राउंड शेप। ठीक है, कैपिटल R फॉर द राउंड शेप, राउंड प्रॉपर शेप के, और स्मॉल r। अब आपको मालूम है कि अगर हम एक वर्ड कैपिटल ले रहे हैं तो उसी का ही स्मॉल लेंगे। तो अब वहाँ W मत लेने लग जाइएगा कि W रिंकल्ड है तो W से नहीं, जो डोमिनेंट शेप आया है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसको जिस सिंबल से दिखाते हैं उसी के स्मॉल से हम रिसेसिव कैरेक्टर दिखाते हैं। तो स्मॉल r से यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्रिंकल्ड। ठीक है, व्रिंकल शीट को ऐसे इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो जो जीरो टाइप वहाँ पे लिखा जाएगा पेरेंट्स के लिए, वो क्या होगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। कैपिटल आर किसको दिखा रहा है? कैपिटल आर दिखा रहा है कि वो सीड कैसा है? राउंड। और स्मॉल आर, सॉरी, कैपिटल वाई क्या दिखा रहा है कि वो कैसे हैं? येलो कलर के, है ना। तो ये दो कैरेक्टर्स एक साथ हो गए। और वहीं अगर हम स्मॉल आर स्मॉल वाई के बारे में बात करें, तो वहाँ पर क्या है? स्मॉल आर किसको दिखा रहा है? स्मॉल आर दिखा रहा है ग्रीन को, है ना। स्मॉल वाई किसको दिखा रहा है? ग्रीन को। और स्मॉल आर किसको दिखा रहा है? रिंकल को। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जो कैपिटल आर है और कैपिटल आर, ये क्या दिखा रहे हैं? राउंड। ठीक है, और कैपिटल वाई ये दिखा रहे हैं येलो कलर को। ओके, और जो नेक्स्ट है मतलब स्मॉल आर ये दिखा रहे हैं बिकॉज व्रिंकल को। क्या दिखा रहे हैं? व्रिंकल को, कि जो सीड है वो व्रिंकल्ड है। और स्मॉल वाई ये दिखा रहे हैं ग्रीन कलर को। तो ये आपको यहाँ से बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप आगे क्रॉस नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो इस तरह के कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिले। आफ्टर दैट जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया, सो जो कि आपको नेक्स्ट फिगर में शो है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर किस तरह के जीनोटाइप और कलर वहाँ पर मिले। तो जब भी गैमेट्स बने, और वो गैमेट्स क्या बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मैं बताती हूँ कि वो कैसे बने। और F1 जनरेशन में हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला। तो अगर ये चारों चीज़ें एक साथ हैं, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ऑफकोर्स कैपिटल आर स्मॉल आर में कौन डोमिनेंट होगा? कैपिटल आर। और कैपिटल आर स्मॉल वाई है, तो वहाँ पे कौन डोमिनेंट है?
कैपिटल वाई। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन तो बहुत क्लियर हो गई कि फर्स्ट जनरेशन में हमें डोमिनेंट फीचर्स जो शो होने चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी जो डोमिनेंट फीचर्स शो हुए थे वही डाई हाइब्रिड, इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, डाई हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को हम लेकर चल रहे हैं, इसीलिए कैसा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये पूछा जाता है अक्सर कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो आप बताएंगे मोनोहाइब्रिड जिसमें जस्ट एक कैरेक्टर को हम लेकर क्रॉस करवा रहे हैं, एंड डाई हाइब्रिड वी विल टेक टू कैरेक्टर्स या फिर टू ट्रेड्स। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में तो जो डोमिनेंट फीचर्स होते हैं वही वहाँ पर शो हुए। आफ्टर दैट जो भी सीड्स बने इन F1 जनरेशन, उन्हें मेंडल ने क्या किया, सेल्फ हाइब्रिडाइज करवाया, सेल्फ उन्हें खुद से हाइब्रिडाइजेशन करने को दिया। तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में 4 में से 3 प्लांट्स तो कैसे है, 3 कैसे हैं वहाँ पर येलो सीड वाले हैं। ठीक है, अभी जो F1 जनरेशन ये प्रॉपर उन्होंने बताया नहीं कि कितनी चीज़ें वहाँ पर मिली थी, बट इन्होंने ये बताया कि यस 4 में से 3 तो येलो हमें मिले एंड 4 में से एक ग्रीन मिला, कि 4 में से 3 मतलब एक तो बचा हुआ है ना, तो वो कैसा था, ग्रीन और और हम तो इस तरीके से इसके बीच में सेपरेशन कैसे हुआ, 3:1। हमको अगर प्रीवियस हमें याद करें कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था टॉल और डार्क वाला, वहाँ पर भी ऐसी कुछ चीज़ें मिली थी कि 4 जब प्लांट बनेंगे F2 जनरेशन में तो वहाँ पर भी 3 प्लांट डोमिनेंट हो रहे थे और एक रिसेसिव। तो वैसे यहाँ पे कैरेक्टर्स मिले कि मतलब जो F1 जनरेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखा वो वापस F2 जनरेशन में 1/4 या 1/4 के रेशियो में वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, और जो सेग्रीगेशन हुआ है, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पर सेग्रीगेशन तो हुआ ही ना, जितना हमने पढ़ा है, क्योंकि F1 जनरेशन में जो चीज़ें हमें नहीं मिली वो वापस सेग्रीगेट हम होकर हमें F2 जनरेशन में मिलती हैं। वैसे ही राउंड एंड रिंकल की बात करें तो जो F1 जनरेशन आई उसमें हमें सिर्फ राउंड मिले थे, रिंकल्ड हमें सीड नहीं मिले थे, बट आफ्टर द सेग्रीगेशन हमें 3:1 का मिलता है, जो कि जस्ट लाइक इक्वल है बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा है। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर तो चल नहीं रहे, हम दोनों को कंबाइंड लेकर चल रहे हैं ना, हम येलो को और ग्रीन कलर को एक साथ और ऑल्सो राउंड और विंकल को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिनोमिनन बताए इन्होंने अलग अलग बनाए, अभी इन फिनोमिनन को इंक्लूड करके क्या बनेगा वो हम देखते हैं। सो ये है वो क्रॉस जिसके बारे में हम अभी आपको बता रही थी आपको, जिसमें ये आप पी जनरेशन पैरेंट जनरेशन देख रहे हैं, जिसमें क्या है, राउंड येलो व्रिंकल ग्रीन। ठीक है, राउंड येलो व्रिंकल ग्रीन है और उनके अकॉर्डिंग उनके सिंबल्स भी लिखे हैं, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, एंड देन उनसे गैमेट्स बनाए गए, जैसे अब ये गैमेट्स कैसे बनते हैं ये मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी मैं एक बता देती हूँ अच्छे से, आपको वो चीज़ दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। सो कैपिटल आर कैपिटल, ओके, कैपिटल वाई ये फर्स्ट वाले गैमेट्स पहन लिया। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, यहाँ से एक आएगा आर, यहाँ से आएगा आर, यहाँ से क्या आएगा वाई, यहाँ से क्या आएगा वाई। तो अब आप इनके में कभी भी क्रॉस करवाओ आपको ऑलवेज कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही मिलेगा। क्यों, अब आप इनके बीच में क्रॉस करवाइए तब भी आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई, आप इनके बीच में क्रॉस करवाओ तब भी आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनके बीच में क्रॉस करवाओ तब भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, एंड द लास्ट इनके बीच में भी आप क्रॉस करवाओगे तो क्या आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई ही मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने इन गैमेट्स को एक साथ यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख दिया है। अगर हम स्मॉल वाई के टर्म में ये सारी चीज़ें देखें तो उसमें भी आपको ये दिखाई देगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसमें दो तरह के गैमेट्स होंगे, एक होगा स्मॉल आर, इसमें क्या होगा स्मॉल वाई। अब कोई भी किसी से भी जाके क्रॉस करे आपको ऑलवेज एक स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, इससे तो मैंने करवाया था, इससे स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन दोनों के बीच में आप करवाओगे तो भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन दोनों के बीच में भी आपको क्या मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जिसकी वजह से ऑलवेज आप कोई भी गैमेट इनमें से जाकर आपस में फ्यूज़ करें आपको हमेशा स्मॉल आर स्मॉल वाई ही मिलना है, इसलिए इन्होंने यहाँ गैमेट्स के फॉर्म में इन्हें स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख दिया है। ठीक है, आई होप सो अभी आपको क्लियर होगा कि गैमेट्स यहाँ पर किस तरीके से बने।
आफ्टर दैट जब इन गैमेट्स में क्रॉस करवाया गया, तो अब जब इन गैमेट्स में क्रॉस करवाएंगे तो कैसे होगा, अब आप देखिए यहाँ पर हम क्रॉस करवाएंगे अगर इनके में, तो यहाँ पर कौन से दो कैरेक्टर निकलेंगे, यहाँ पर निकलेंगे कैपिटल आर, है ना, और स्मॉल आर, और जब यहाँ पर मिलेगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो हम दो कैरेक्टर्स को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, एंड देन इनके बीच में जब भी फ्यूज़न होगा, सो आपको एक ना फर्स्ट जनरेशन जो दो गैमेट्स मिलेंगे, यानी ना फर्स्ट जनरेशन जो गैमेट्स मिलेंगे, बिकॉज चारों कैरेक्टर होने चाहिए वहाँ पर, हम यहाँ पर सेपरेटली नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेपरेटली कर रहे होते तब वहाँ पर अलग अलग होता, बट यहाँ पर एक गैमेट प्रॉपर ऐसा है जिसमें ये कैरेक्टर है आर और वाई एक साथ रखना है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी एक साथ रखना है। बिकॉज अगर हम अलग अलग कर देंगे, हम सिर्फ कैपिटल आर और सिर्फ कैपिटल वाई को अगर हम अलग अलग कर देंगे, तो इसका मतलब हम एक ट्रेड्स को लेकर चल रहे हैं, बट हमें एक ट्रेड्स को नहीं लिखना, हमें दोनों ट्रेड्स एक साथ लेकर चलने हैं। इसलिए गैमेट्स यही रहेंगे, और यही गैमेट्स के बीच में हमें क्रॉस करवाना है। तो F1 जनरेशन में हमें कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज़ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एंड इनमें से डोमिनेंट कौन होगा, इनमें से ऑफकोर्स जो हमारा कैपिटल आर डोमिनेंट है, मतलब ये कैसा होगा, राउंड, और कैपिटल वाई डोमिनेंट है, जिससे पता चलता है कि ये कैसे होगा, येलो। ठीक है, सो F1 जनरेशन में ऐसे हमें चीज़ें मिली जिसमें सारे ही सीड्स कैसे थे, सारे सीड्स कैसे थे, ये राउंड है, राउंड कलर का अच्छा सा एक गोल सा सीड है, एंड ऑल्सो ये कलर की इसका है, क्या है इसका, येलो। ठीक है, अब वापस से उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट तो उन्होंने क्रॉस करवाया, फिर उन्होंने उसका F2 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस करने को दिया कि वो खुद से सेल्फ क्रॉस करे। सो जो F1 जनरेशन में चीज़ें बनी हैं, ओके, सो हम ले रहे थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए इसमें कितने गैमेट्स बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं गैमेट्स बनने की। पहला तो ये है कि ये कैपिटल आर जाके इस कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कर ले, है ना, तो वहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर भी तो जाके कैपिटल वाई से कर सकता है, तो फिर हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब ये कैपिटल आई आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी कर सकता है, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। और ये जो स्मॉल है वो तो स्मॉल वाले आर के साथ बहुत आराम से कर लेगा, मतलब आराम से तो सारे कर लेंगे, बस एक पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से यहाँ से 4 गैमेट्स आपको मिलेंगे, जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह के कैरेक्टर आपको यहाँ पर गैमेट्स बनते हुए मिलेंगे। तो वही पॉसिबल गैमेट्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं, दैट इज़ कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये तो मैं मिल रहा था। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी मिल रहा था, क्योंकि जो आर आर है, जो स्मॉल राउंड यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, वो दोनों बार कैपिटल से जाके क्रॉस कर सकता है, तो वो बने हुए हैं। और कैपिटल आर और स्मॉल आर वो स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 4 गैमेट्स यहाँ पर मिलेंगे, एंड हम सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब ऐसे ही किसी गैमेट का एक और पेयर है उसके साथ हम इसको सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, तो उनमें से एक को फीमेल और एक को मेल हम वहाँ पर अज्यूम करके ये क्रॉस यहाँ पर देख रहे हैं। सो फर्स्ट जब हमने क्रॉस करवाई, यानी कि अगर हम इसको क्रॉस करवाएंगे इन सब के साथ, तो आप देखिए यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस विथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो वहाँ पे जो चीज़ें बनेंगी वो होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो जो फर्स्ट पॉइंट में बना हुआ है जैसे आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये तो प्रॉपर श्योर हो गया कि ये प्रॉपर येलो है, प्रॉपर राउंड है। क्यों, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट इसने क्रॉस की इसके साथ, इसको हम इसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये जिस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि कैपिटल आर है तो ऑफकोर्स राउंड हो जाएगा डोमिनेंस की वजह से, और कैपिटल वाई है तो ऑफकोर्स ये येलो होगा। अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे विद द
थर्ड के साथ जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो वहाँ बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसमें से जो कैपिटल आर है, बिकॉज दोनों ही पेयर वहाँ मौजूद है तो ऑफकोर्स कोई डाउट ही नहीं है रिसेसिव या डोमिनेंट का, वो डोमिनेंट ही यहाँ पर दिखाई देगा। और दूसरा जो है कैपिटल वाई भी मौजूद है तो इसकी वजह से ये भी यहाँ पर डोमिनेंट है। अब अगर डोमिनेंट जो कैरेक्टर है कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों में से कोई भी कैरेक्टर मौजूद है तो हमारा जो प्लांट जो सीड जर्मिनेशन हुआ है वो कैपिटल ही रहेगा। सॉरी डोमिनेंट या फिर प्रोमिनेंट जो कैरेक्टर है वही वहाँ पर दिखाई देंगे। लास्ट अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं विद दिस इसके साथ तो हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमें ये कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें भी दिख रहा है आपको कि कैपिटल आर है, दैट मीन्स ये राउंड है, और स्मॉल आर भी है साथ में, और ऑल्सो जो कैपिटल येलो है कैपिटल वाई है तो जिसकी वजह से ये येलो होगा। तो ये फर्स्ट हमने सब चीज़ें यहाँ पर देख ली जहाँ पर डोमिनेंट फीचर्स जो है वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, और डोमिनेंट फीचर्स क्या है वो है राउंड और येलो शेप। ओके, नेक्स्ट हम दूसरा क्रॉस करवाते हैं इसके साथ, ठीक है। दूसरा जो ये क्रॉस है इसको हम क्रॉस करवाते हैं। तो फर्स्ट हम किसके साथ करवाएंगे, फर्स्ट क्रॉस हम इसका करवाएंगे विथ दिस इसके साथ। तो यहाँ पे पहला जो जनरेशन बनेगी वो कैसी होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि जो ये फिनोमिनन आपको दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई दे रहा है कि राउंड कलर के लिए कैपिटल आर है और वहीं येलो कलर के लिए कैपिटल वाई दोनों ही मौजूद है, तो जिसकी वजह से ये भी कैसा हो जाएगा राउंड और येलो। नेक्स्ट जो उन्होंने क्रॉस करवाया है वो किसके बीच में करवाया है, जो नेक्स्ट है यानी कि इनका क्रॉस करवाया इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो जो स्मॉल आर है स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई की वजह से ये तो बिल्कुल श्योर हो गया कि ये क्या है, येलो है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ तो स्मॉल आर है और कैपिटल आर बिल्कुल कहीं नहीं है, तो डोमिनेंट फीचर्स की तो कोई बात ही नहीं होती। तो यहाँ पर जो आर किसको दिखाता है, व्रिंकल को, तो यहाँ पर व्रिंकल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा बिकॉज यहाँ पर डोमिनेंट फीचर आर जो है कैपिटल आर वो यहाँ पर नहीं मौजूद है। इस वजह से ये जो सीड है बेटा वो कैसा हो जाएगा, येलो और साथ में व्रिंकल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर हम इसको क्रॉस करवा रहे हैं, नेक्स्ट हम अगर इसे क्रॉस करवा रहे हैं विथ दिस, ठीक है, थर्ड जो गैमेट है उसके साथ, तो हमें यहाँ पे इस तरह कैरेक्टर मिलेंगे दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर तो ये हमें जैसे नॉर्मल मिल रहे थे राउंड शेप वैसे ही मिलेगा, क्यों, बिकॉज डोमिनेंट दोनों ये फीचर्स यहाँ पे मौजूद है, कैपिटल आर भी मौजूद है और कैपिटल वाई भी मौजूद है। नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट जो हमारा क्रॉस है वो है दिस क्रॉस विद दिस। तो यहाँ पर आप देखो कि अगेन हमें कुछ ऐसा कैरेक्टर मिला, कुछ अलग कैरेक्टर जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मौजूद है। तो कैपिटल वाई है तो जिसकी वजह से येलो तो ये हो जाएगा, बट कैपिटल आर नहीं है जिसकी वजह से राउंड तो नहीं होगा, दोनों ही रिसेसिव है स्मॉल आर जिसके वजह से ये कैसा हो गया, व्रिंकल। नाउ नेक्स्ट रो जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हमने फर्स्ट किसके साथ क्रॉस करवाना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें कैपिटल ही मिलेंगी बिकॉज कैपिटल आर भी मौजूद है और कैपिटल वाई भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये कैसे हो जाएगा, ये डोमिनेंट वाले फीचर्स को लेकर होगा। नेक्स्ट अगर जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे विद दिस के साथ तो वहाँ पर आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब दो रिसेसिव कैरेक्टर भी मिल रहे हैं और दो डोमिनेंट कैरेक्टर भी मिल रहे हैं, पर जो डोमिनेंट शो होते हैं वो यहाँ पर हैं, तो राउंड भी है और साथ में येलो भी है। नेक्स्ट अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं विद थर्ड के साथ तो हमें वहाँ पे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, मतलब हमें थर्ड पे यहाँ पर क्या मिला, हमें थर्ड पर मिला कैपिटल आर, ओके थर्ड पे हम मिला, ओके जो थर्ड में हमें चीज़ें मिली हैं, थर्ड में यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पर है कैपिटल आर और वहाँ पे स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर की वजह से राउंड तो पूरा हो गया है ना, प्रॉपर एक राउंड शेप इसका है, शेप सही है इसका, राउंड है, बट यहाँ पर स्मॉल आर है एंड स्मॉल आर की वजह से क्या हो जाएगा, ग्रीन, है ना, जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। एंड ग्रीन क्यों है,
क्योंकि कैपिटल वाई का एक भी ट्रेड्स यहाँ पर नहीं है। कैपिटल वाई अगर एक बार भी होता तो वो येलो हो जाता, बट यहाँ पर दोनों ही रिसेसिव यानी दोनों ही ग्रीन कैरेक्टर्स वाले ट्रेड्स हैं, इस वजह से ये ग्रीन कलर का हो गया। ऑल्सो जो लास्ट क्रॉस करवाया है बिटवीन द कैपिटल आर और स्मॉल वाई विद द स्मॉल आई, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल आर तो मिल गया जिसकी वजह से ये राउंड है, बट दोनों ही स्मॉल वाई होने की वजह से ये कैसा है, ग्रीन कलर का। नाउ फोर्थ टेबल लास्ट, जिसमें आप पहले क्रॉस किसके बीच में करवाओगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ। तो यहाँ पर तो दो कैपिटल कैरेक्टर्स हैं, हमें खुद दिखाई दे रहा है कि हम क्रॉस ही कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ करवा रहे हैं, तो वहाँ पर एक डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो शो होंगे। नेक्स्ट हम किसके साथ करवा रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई। अगर मैंने कभी इन बीच बेटा कैपिटल और स्मॉल ऐसे कुछ गड़बड़ कर दिया हो तो आप उसे ध्यान रखना, जो सिम्बल्स लिखे हैं मैं वही बोल रही थी, ओके। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो वहाँ पर आर तो बिल्कुल मिला है, पर वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिला है, तो आर की वजह से ये कैसा हो जाएगा, व्रिंकल हो जाएगा, ओके। और कैपिटल आई क्योंकि सॉरी कैपिटल वाई यहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से ये राउंड है, सॉरी जिसकी वजह से ये येलो है, बिकॉज जो कैपिटल वाई कलर है वो तो येलो को दिखाता है, तो यहाँ पे येलो है। आफ्टर दैट थर्ड हम करवाएं विद द स्मॉल आर स्मॉल वाई का कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ट्रेड्स आपको मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर वाई डोमिनेंट नहीं है इसलिए ये ग्रीन कलर के हो गए, और आर डोमिनेंट है इस वजह से ये राउंड कलर के हो गए। नाउ लास्ट, जिसमें कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो जब स्मॉल आर स्मॉल वाई को बीच में क्रॉस करवाया गया तो ये तो हमारे शायद पुराने गैमेट्स हैं जिनके बीच में हमने गैमेट्स स्टार्ट किया था, तो ये प्रॉपर अपना जो मेन कैरेक्टर था जिसको हमने क्रॉस करवाया व्रिंकल्ड और ग्रीन हमें वहाँ पर देखने को मिले, ओके। सो ये क्रॉस आपने प्रॉपर देखी, जो कि ये पीरियड टेबल है ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत क्लियर है, आप इसको अच्छे से समझ लो। अभी जो मैंने बताई आई होप सो आपको समझ में आई होगी, बट फिर भी आप इसे खुद से भी एक बार करके देखें तो वो ज़्यादा क्लियर होता है, ओके। सो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो मिला, फिनोटिपिक रेशियो मतलब कि जो कैरेक्टर्स वो दिखा रहे हैं उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पर कुछ इस तरह के फिनोमिनन मिले, जिसमें राउंड येलो थे, राउंड ग्रीन थे, व्रिंकल येलो थे और व्रिंकल ग्रीन थे, ये चार तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो राउंड येलो कितने हैं वो हमें पता करना है, तो राउंड येलो आप देखो, सो राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ऐसी चीज़ें आपको मिली हैं जो कि प्रॉपर राउंड है एंड प्रॉपर येलो, और वहीं 9 यहाँ पे लिखा भी है बिकॉज जो फर्स्ट फिनोमिनन मिला है फिनोटिपिक वो इतना है। नेक्स्ट उन्होंने चेक किया राउंड एंड ग्रीन, तो अब हम देखते हैं कि राउंड और ग्रीन कितने हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 3 कैसे है राउंड एंड ग्रीन। अब हम चेक करते हैं व्रिंकल्ड ग्रीन को, तो व्रिंकल्ड ग्रीन आपको दिखाई दे रहे होंगे, व्रिंकल्ड ग्रीन है यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो वो उन्होंने यहाँ पे 3 मेंशन किया है। और लास्ट है व्रिंकल्ड ग्रीन, जो कि एक लास्ट कैरेक्टर हमें यहाँ पे मिला था वो है व्रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरीके से यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिला था। ये एक्चुअली जो आपका मोनो हाइब्रिड था 3:1 उसका मिला हुआ रूप है, जब उनको हम एक साथ कंबाइन करके मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, बट आपको ऑफ कोर्स इसका फिनोटिपिक रेशियो याद रखना है, वो कितना है 9:3:1 एंड ऑल्सो जो आप ये क्रॉस करवाओगे तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो क्रॉस अभी हमने करवाया उस पर बेस्ड लॉ है कि जिसपे क्यों ऐसा हुआ कि वो कैरेक्टर भी हमें यहाँ पर शो हुए जो कि है ही नहीं, थे ही नहीं ना इन एक्चुअली में। सो वो कैरेक्टर जैसे कि व्रिंकल्ड येलो तो था नहीं, व्रिंकल्ड येलो तो हमें कहीं नहीं मिला था, ना ही राउंड ग्रीन कहीं मिला था, तो वो कैरेक्टर कैसे शो हुए तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।